नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर लोकसभा का चुनाव घोसी से लड़े, एनडीए की तरफ से लड़े और एनडीए की तरफ से चुनाव हार गए। कितने अंतर से आ रहे हैं अभी मैं आपको आंकड़ा भी दिखा दूंगा। जब से ओम प्रकाश राजभर चुनाव हारे हैं, यानी कि उनके बेटे चुनाव हारे हैं लोकसभा का, तब से एक चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए छोड़ करके अब इंडिया गठबंधन के साथ, यानी कि अब समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्यों आ सकते हैं, ऐसा क्या हो गया? अभी कैबिनेट मंत्री हैं भैया। ओम प्रकाश राजभर की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री आज तो हैं ही, लेकिन 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी थी, हालांकि योगी जी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया था, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। केशव मौर्य को आगे किया गया था और केशव मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो योगी जी को ला करके रख दिया गया। और उसी समय कैबिनेट मंत्री बने थे ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। 8 विधानसभा सीटों पर लड़े थे, 4 इनके विधायक जीते थे, जीत का श्रेय भी रहते थे। तो कहीं ना कहीं खींचतान इनकी बनी रहती थी योगी को लेकर के और ओम प्रकाश राजभर को लेकर के। तो बहुत बार सरकार में रहते हुए इन्होंने आलोचना भी की, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहना शुरू कर दिया, इस्तीफा जेब में लेकर घूमता हूं। हालांकि तब इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ, ऐसा कुछ मामला था, आप लोग जानते होंगे। फिर लोकसभा का चुनाव जब बीजेपी जीत गई तो बीजेपी ने या योगी जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ओम प्रकाश राजभर थर्ड फ्रंट बनाते रहे। कभी ओवैसी से मिलते रहे, पल्लवी पटेल से मिलते रहे, और घोसी वाले चौहान जो भाजपा में जा चुके हैं, जो लड़े थे घोसी का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, चंदौली से लड़े थे, हार गए थे। तो उनको लेकर के खबर थी, उन सबको एक फ्रंट बनाया इन्होंने, प्रेमचंद बिन तमाम पार्टियों का। फिर बाद में चले गए अखिलेश यादव के साथ, और अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े और मोदी जी को लेकर के, योगी जी को लेकर के बहुत बड़े बड़े बयान दिए। ऐसे बयान दिए जो कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर मैं भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और झोला उठवा दूंगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ हद पार कर दिए थे। तो फिर भाई सरकार तो बनी नहीं समाजवादी पार्टी की। कुछ दिन बाद मन बदल गया, आपको पता ही है। मन बदला तो चल दिए अमित शाह से मिलने, अमित शाह से मिले और इनके 6 विधायक भी जीते थे। 125 विधायक टोटल आए थे गठबंधन के उत्तर प्रदेश में, और 125 विधायक जीते थे, 6 इनके थे और 8-9 विधायक उनके थे जयंत चौधरी के, और पल्लवी पटेल तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी की तरफ से थी। तो अपना झोला उठा के चल दिए अमित शाह से मिलने, और अमित शाह से मिले। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मतलब एनडीए ज्वाइन कर लिया इन्होंने। और एनडीए ज्वाइन कर लिया तो इनको लगा मंत्री मिल जाएंगे। काफ़ी दिनों तक इनको अटकाया गया, अब बनेंगे तब बनेंगे, डेट पे डेट पड़ती गई, ये समय आएगा वो समय आएगा। लास्ट टाइम राजभर का वोट लेने के लिए चुनाव से जस्ट पहले बना दिए गए, आनन फानन में इनको बनाया गया, दारा सिंह चौहान को बनाया गया। हालांकि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के विधायक थे, विधायक होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर लड़े, चुनाव हारे, घोसी को लेकर के कभी चर्चा रही। तो अब तमाम कहानियां मैं बता चुका हूं। तो अब क्या हुआ कि अब इनके बेटे हार चुके हैं, और इनके बेटे का हारने का मार्जिन जो है बहुत बड़ा है। तो अब ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है वो विपक्ष की राजनीति रही है, वो पीडीए की राजनीति रही है, वो हमेशा से राजनीति रही है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन सब चीज़ों की बात रही है। तो ओम प्रकाश राजभर जो हैं वहाँ पर सूटेबल नहीं है अभी भी। भले काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें ज़्यादा बोल जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने बोल दिया, अखिलेश और राहुल को बच्चा बोल दिया, हम तो उनके चच्चा हैं, मतलब कि कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई भरोसा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर जो हार जीत हुई है, 1,62,000 वोटों से हार जीत हुई है, जो बहुत बड़ी हार है। अब आप समझिएगा, बहुत बड़ी हार है। यानी कि जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट राजीव राय जीते हैं,
मोदी जी से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। मोदी जी 1,52,000 में वहाँ से जीते हैं अगर वाराणसी से, तो राजीव राय 1,62,000 से घोसी जैसी लोकसभा सीट से जीते हैं। और अब ओम प्रकाश राजभर का मूड डोल रहा है, हालांकि वो अभी एनडीए में है। और जब 2022 का चुनाव हुआ था तो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जयंत चौधरी हो, तो सब श्रेय लेते रहे कि हमारी वजह से ही अखिलेश 111 सीट जीत गए। अब तो अखिलेश इनके साथ थे नहीं 2024 में। अखिलेश ने 37 लोकसभा सीट जीती, जो रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया अखिलेश यादव ने। इसके पहले समाजवादी पार्टी का 35 लोकसभा सीटों को जीतने का रिकॉर्ड था, 37 जीती, 6 कांग्रेस को भी जितवाया, कई सीटें बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए। तो अब ओम प्रकाश राजभर को लेकर के सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पता लगा 2027 में भी चुनाव है, ये आने वाला है, समय बीतते कितना दिन लगता है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से लड़ेंगे तो विधायक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ओम प्रकाश राजभर अब कब रास्ता नाप दें, कब एनडीए का साथ छोड़ दें, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड इनका रहा है, हमेशा से रिकॉर्ड रहा है। और जो अखिलेश यादव की सीटें आई हैं कहीं ना कहीं सबको घुमा रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव अब हमको नहीं लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को लेंगे, हमको नहीं लगता। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और घोसी भी हारे, जहाँ जहाँ राजभर प्रचार किए सब हार गए। घोसी हारे, सलेमपुर हारे, बलिया हारे, भदोही तक हार गए, वाराणसी कैसे भी बच गई, जौनपुर हार गए, बीजेपी वाले सब हार गए, जौनपुर हार गए, मछली शहर हार गए। मतलब जहाँ पर ये दावा करते थे कि हमारा यहाँ वोट बैंक है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा वोटों से हारी है। और समाजवादी पार्टी को भदोही जीत गई है भारतीय जनता पार्टी, वो समाजवादी पार्टी की गलती थी, टिकट जो उन्होंने टीएमसी को दिया। तो ऐसी ऐसी सीटों पर बीजेपी हार चुकी है। तो अब ओम प्रकाश राजभर का मन जरूर डोल रहा होगा। हालांकि इतना आसान नहीं है समाजवादी पार्टी में आना भी, लेकिन समाजवादी पार्टी में आने की जुगत जरूर लगाएंगे, जुगाड़ जरूर लगाएंगे। और योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा है, अमित शाह के भरोसे चुनाव, अमित शाह के भरोसे मंत्री बने हैं। और अमित शाह और योगी का भी आंकड़ा आपने देखा होगा, सुना होगा आपने। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए। और जनता से मैं अपील करेंगे कि एक भी वोट ना छूटे, विकास के लिए दे। 400 पार का नारा भी इनका गड़बड़ा गया है और इनके बेटे अरविंद राजभर का भविष्य चौपट हो गया है। भविष्य का मतलब राजनीति में भविष्य, इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी। हालांकि सफलता इनको नहीं मिल पाई, मंत्री अभी हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो ओम प्रकाश राजभर जरूर धमाका करेंगे। आपकी क्या राय है? और आपको एक बात और बता दूं, इनके बेटे लूटपुट हो गए थे, आपने देखा था ब्रजेश पाठक के सामने और योगी आदित्यनाथ के सामने। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।